इफ़ यू ड्रीम समथिंग यू हैव टू अचीव समथिंग। किसी भी कोर्स को करने से पहले, उसको चूज़ करने से पहले काउंसलिंग 100%, 110% ज़रूरी है। बिना काउंसलिंग के कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे किसी कोर्स में। सो काउंसलिंग इज़ अ मस्ट थिंग विच यू कैन डू बिफोर चूजिंग अ कोर्स। बी फार्मा इसमें लोगों को इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत तरह के अपॉर्चुनिटीज है। जैसे एमआर है, आपका ड्रग इंस्पेक्शन वाले ऑफिसर बन सकते हैं, लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं, मेडिसिन मेकिंग में उसमें हेल्प करते हैं। लोग बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जो अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं या फिर उनके बच्चे कुछ बनना तो चाहते हैं, बट वो उस फीस को नहीं परस्यू कर पाते हैं, उसको वो लोग नहीं दे पाते हैं। तो रोज़ माइंड एक संस्था है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके आपको पढ़ाती है। नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा कश्यप और आप देख रहे हैं रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिनों दिन बढ़ती इस महंगाई में और जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर भी काफी ब्रॉड होता जा रहा है। हॉल में रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उस ज्योति की तरह काम कर रहा है, उस रोशनी की तरह काम कर रहा है जो आपको एक सही राह दिखाती है और आपको मौका देती है खाने पीने और रहने के मामूली से शुल्क पे 100 से भी ज्यादा टेक्निकल मैनेजमेंट और पैरामेडिकल कोर्स करने की संपूर्ण आजादी, वो भी 100% स्कॉलरशिप पे। आइए आज हम बात कर रहे हैं एक छात्र से जिन्होंने आज का काउंसलिंग सेशन कंप्लीट किया और उनके साथ उनके भाई साहब मौजूद हैं। उन दोनों से बात करते हैं, जानते हैं कैसा था आज का एक्सपीरियंस। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक कुमार ठाकुर। दीपक कुमार ठाकुर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड में कौन सी जगह? देवघर। देवघर। आपको ये संस्था के बारे में, रोज माइंड के बारे में कैसे पता चला आपको? मुझे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि कोर्स क्या चुना आपने आज? बी फार्मा। बी फार्मा। तो ये बताइए कि बी फार्मा कोर्स आपने क्यों चुना, क्या रीजन है इसके पीछे? रीज़न ये है कि मुझे मेडिसिन के बारे में एक्सप्लोर करना था। मैंने बचपन से देखा कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में मेडिसिन के बारे में देखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि और भी मेडिसिन देखूँ और भी कुछ सीखूँ। ये बताइए कि आपकी नज़र में बी फार्मा लोगों को क्यों चुनना चाहिए, इसमें किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इसमें लोगों को इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत तरह के अपॉर्चुनिटीज है। जैसे एमआर है, आपका ड्रग इंस्पेक्शन वाले ऑफिसर बन सकते हैं, लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं, मेडिसिन मेकिंग में उसमें हेल्प करते हैं। आइए इनके भाई साहब से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? युवराज पांडे। युवराज पांडे जी, तो युवराज जी ये बताइए कि आपके भाई ने बी फार्मा का कोर्स चुना है, आप इनके फैसले से कितने हद तक संतुष्ट हैं? मैंने ही इसे सजेस्ट किया था बी फार्मा करने के लिए और इसका बहुत दिन से, मतलब आफ्टर 8 क्लास के बाद में इसको फार्मेसी का बहुत इंटरेस्ट था, तो इसलिए ये मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला कि यू शुड गो फॉर इट बिकॉज इफ़ यू ड्रीम समथिंग यू हैव टू अचीव समथिंग। तो अगर आप ये ड्रीम कर रहे हो कि आपको फार्मेसी में उतना हद तक जाना है तो यू शुड गो फॉर इट। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड हिम टू यस यू कैन गो फॉर इट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग? काउंसलिंग, किसी भी इंसान को एक कोर्स करने के पहले काउंसलिंग करना ज़रूरी है। किसी भी कोर्स को करने से पहले, उसको चूज़ करने से पहले काउंसलिंग 100%, 110% ज़रूरी है। क्योंकि जैसा आज हम लोगों ने जाना, जो हमारे सर हमें बताए जैसे काउंसलिंग करके, उन्होंने हमें कोर्स के बारे में समझाया। वहाँ भी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंजीनियरिंग करना है, किसी को नर्सिंग करना है, अदर कोर्स है, एग्रीकल्चर कोर्स है, तो उसके बारे में डिटेल्स लेकर के कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में जा कर के कितने हद तक आगे पढ़ सकते हो या फिर क्या आपके लिए ज़रूरी है और क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। अगर मैं बी फार्मा कर रहा हूँ या फिर कोई भी अदर कोर्स कर रहा हूँ तो उसके बारे में जानना पहले बहुत ज़रूरी है। ऐसा हुआ कि मैं बाहर से आया और बी फार्मा ज्वाइन कर लिया तो वो सही बात नहीं है। उसका सब कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको लेके चलना ही पड़ेगा, वरना आप बिना काउंसलिंग के कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे किसी कोर्स में। सो काउंसलिंग इज़ अ मस्ट थिंग विच यू कैन डू बिफोर चूजिंग अ कोर्स। आपकी नज़र में रोज माइंड का चयन या रोज माइंड का सिलेक्शन छात्रों को क्यों करना चाहिए सर? रोज माइंड का इसलिए सिलेक्शन लोगों को करना चाहिए क्योंकि देखिए आजकल की बढ़ती महंगाई में लोग बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जो अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं या फिर उनके बच्चे कुछ बनना तो चाहते हैं, बट वो उस फीस को नहीं परस्यू कर पाते हैं, उसको वो लोग नहीं दे पाते हैं। तो रोज माइंड एक संस्था है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके आपको पढ़ाती है और ये इसलिए रोज माइंड्स को लोगों को चुनना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, उसके बाद ही अपने किसी कोर्स के बारे में जाना चाहिए। और मैं भी, मेरे भाई जैसे आज मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया
इस कोर्स में। तो आगे जाकर के मैं भी अपने रिलेटिव्स, नेबर्स और फ्रेंड्स, फैमिलीज किसी को भी ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि यहाँ रोज माइंस में आके एक बार मिले, और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि एक बार रोज माइंस आप लोगों को विजिट करना चाहिए और काउंसलिंग ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना एक कोर्स परस्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से भाई साहब ने, युवराज जी ने अपने अनुभवों को साझा किया और उनके ब्रदर ने एक अच्छा कोर्स चुना, आप भी अपने भविष्य का फैसला कर सकते हैं। जरूरी है बस सपना देखने की और सपने को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाने की। रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।